नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज सीएम निवास पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुमारी शैलजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित कई नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा था, जिस पर अब सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का निर्णय है। उनको क्या तकलीफ हो रही है? उनको तो हमारी हर चीज में तकलीफ हो रही है। आपको बता दें कि सीएम बघेल बूथ चलो अभियान के तहत दुर्ग के उतई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बात की जा रही है, इसको लेकर के क्या कहना है? भाई ये हमारी पार्टी का निर्णय है, उनको क्या तकलीफ हो रही है? उनको तो हर चीज़ में हम इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। और टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, सरकार को। और दूसरी तरफ कल खड़गे जी की अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में जो बैठक हुई है, जिसमें हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम लोगों को टिप्स दिए हैं आगामी चुनाव को लेकर, उसमें हम सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो ये सब निर्देश उनके द्वारा दिए गए और नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे पिछले समय हम लोगों ने 3/4 से अधिक बहुमत। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव समर्थकों का हुजूम उमड़ा। भव्य तरीके से टीएस सिंहदेव का स्वागत किया गया। आलाकमान के इस फैसले के बाद से समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टीएस सिंहदेव के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने रायपुर एयरपोर्ट पर कहा कि बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हाईकमान ने जब भी जो जिम्मेदारी दी है, उसे निभाने की कोशिश की है। विपक्ष के तंज पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी एक दिन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। पूरा करेंगे। मैं तो एक टीम का सदस्य हूँ, मिल के हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं, समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं, तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं। 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं। जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है, कुछ करना बाकी है। बहुत साथियों का इसमें डिवीज़न मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का। बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं। आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेके क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी रहेगी। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए थे। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके, वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था।
मिल के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी कहें, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की, जिसको लेकर आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने प्रतिक्रिया दी है। चलिए, उनको तो झुंझुना मिल गया है, मुझे लगता है। मैं उनका ट्विटर चेक कर रहा था कि बधाई दी है कि नहीं दी, अभी तो ट्वीट देखा नहीं है मैंने, तो मुझे लगता है उनको भी एहसास हो रहा है। लेकिन आला कमान मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आला कमान ने यह मैसेज दिया है कि अब भूपेश बघेल पे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा नहीं है। ये मैसेज दिया है कि अब इनको उप मुख्यमंत्री बनाकर हम उस डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 4-4.5 साल जिस तरह का लूट का आलम छत्तीसगढ़ में रहा है, इस तरह की कवायद से डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। भूपेश बघेल ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को 5 साल में तोड़ दिया। और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है, लेकिन अब अंत पंत में कांग्रेस के आलाकमान ने इस बात पे मुहर लगा दी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कवायद से, इस तरह के उनके डैमेज कंट्रोल से अब छत्तीसगढ़ की जनता जो ठगी हुई महसूस कर रही है, उनका विश्वास वो जीत पाएंगे। चलिए, उनको तो झुंझुना मिल गया है, मुझे लगता है। मैं उनका ट्विटर चेक कर रहा था कि बधाई दी है कि नहीं दी, अभी तो ट्वीट देखा नहीं है मैंने, तो मुझे लगता है उनको भी एहसास हो रहा है। लेकिन आला कमान मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आला कमान ने यह मैसेज दिया है कि अब भूपेश बघेल पे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा नहीं है। ये मैसेज दिया है कि अब इनको उप मुख्यमंत्री बनाकर हम उस डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 4-4.5 साल जिस तरह का लूट का आलम छत्तीसगढ़ में रहा है, इस तरह की कवायद से डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। भूपेश बघेल ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को 5 साल में तोड़ दिया। और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है, लेकिन अब अंत पंत में कांग्रेस के आलाकमान ने इस बात पे मुहर लगा दी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कवायद से, इस तरह के उनके डैमेज कंट्रोल से अब छत्तीसगढ़ की जनता जो ठगी हुई महसूस कर रही है, उनका विश्वास वो जीत पाएंगे। पिछले अगर कुछ महीनों में देखा जाए तो ईडी की काफ़ी रेड पड़ी है, कोल स्कैम, लिकर स्कैम जैसे कई मामले जो हैं वो देखने को मिले। कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को आगे किया गया है। हाँ, मैंने वही कहा, मैंने दोनों कहा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं भूपेश बघेल। लोग ये कह रहे हैं कि इनकी अपनी एक किचन कैबिनेट है, बस उनको उन पे भरोसा है, चूंकि वो लूट के सब हिस्सेदार हैं। राजा साहब खुद ही कई मंच पर, सार्वजनिक मौके पर कहते आ रहे हैं कि अधिकारी हमारा नहीं सुनता। उन्होंने अपना एक मंत्रालय इसी कवायद करके छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी मेरे संज्ञान के बिना काम कर रहा है। तो समझिए कि ये मैं नहीं, उनके अपने मंत्री इस बात को मानते हैं, जनता इस बात को मानती है, हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं। अब कांग्रेस के आलाकमान ने इस बात पर मुहर लगा दी है। तो मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इससे केवल आप अंत में किसी के चेहरे को आगे करके आप ये समझ जाओ कि लोग ये मान लेगा कि नहीं, कांग्रेस ने ईमानदारी से सरकार चलाई है, नहीं होने वाला। जो लूटा है, जो इसका है, जो इससे रोज सफर करता रहा है, वो आप पे कैसे भरोसा करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जमीन की शक्ति नजर आ रही है कांग्रेस को, तो उसके लिए कोई कोशिश है, लेकिन इस कवायद से, इस कोशिश से जनता का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले सरगुजिया सरकार को लहर देखने के मिली है, लेकिन अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद देर रात से कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं अंबिकापुर के घड़े चौक में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो वहीं श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया है और आने वाले समय में बेहतर होने के लिए तालमेल बैठाकर काम करने की जरूरत है। उत्साह है
टीएस सिंहदेव जी कार्यकर्ताओं के और सरगुजा वासियों के दिल में राज करते हैं और संगठन को बहुत बेहतर तरीके से वो सम्मान देते हैं। उसी का ये आज प्रतिशत है कि आज सुबह से लेकर के देर रात तक लगातार कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने नहीं किया है, कार्यकर्ताओं ने और सरगुजा के अंदर सरगुजा जन और कांग्रेस परिवार के साथियों ने किया और अपने आप आज सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत खुशी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो जवाबदारी सौंपी उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और कुछ तो करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। और चुनावी साल में जब ऐसे रिजल्ट या ऐसे जब जवाबदारियां आती है तो संभावनाओं का एक कार्यकर्ता देखने लगते हैं कि 2023 हम लोग बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे और 2024 में अच्छे हम लोग के परिणाम आएंगे। कम समय बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहें? समय अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। काम करने के लिए जितना समय मिला है उतने में मूल्यांकन जब होगा तो टीएस सिंह सा माहौल है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो फैसला लिया गया है उसके लिए सब आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और एक अच्छे निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि आगे भविष्य में बहुत अच्छा सभी के तालमेल से काम होगा छत्तीसगढ़ में। जहां कहीं भी कुछ कमी रह गई है वो दूर होंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से समय क्या होता है कि जैसे जब कभी कोई सक्रिय व्यक्ति को कोई कम समय में भी जिम्मेदारी मिलती है, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि पूरे छत्तीसगढ़ का वो दौरा भी कर सकते हैं और एक प्लानिंग भी दे सकते हैं। और सारे लोग कांग्रेस के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए भी जो लोग हैं, उन सबको जोड़ने का वो एक जो क्षमता रखता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीएस सिंहदेव के बाद अब नंद कुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नंद कुमार साय हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चिंतन दौर में उसके बाद दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे भूपेश बघेल का चेहरा मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। ये घोषणा हुई कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेगी, जिस भूपेश पर भरोसा है का नारा लगता रहा है। अब ये तय हुआ है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भूपेश पर से उठ गया है। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। ढाई साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर
केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राज्य। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गबदी में महिलाओं को रोजगार के साथ नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना से गोठान में स्थापित रिपा योजना से अब अपने सपने साकार कर रही है। सरपंच संतोषी सिन्हा ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान अंतर्गत विधायक कुंवर सिंह निषाद की अनुशंसा से विकास के साथ साथ रोजगार की दिशा में एक नया आयाम गढ़ रहा है। घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली कई महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही है। स्थानीय स्तर पर हुई गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। रिपा योजना के क्रियान्वयन से महिला समूह की सभी सदस्य बेहद ही खुश हैं और अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपने जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भी अपना हाथ बटा रही हैं। उन्हें काम की तलाश में अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मक्का के बीज से प्लास्टिक मुक्त कैरी बैग के निर्माण होते, फिर वर्मी कंपोस्ट खाद पर बहनीवन बढ़िया बैग के निर्माण करते। उसने कांदुल में बहनीवन स्व सहायता समूह के बहनीवन बढ़िया खाद्य सामग्री जिन हमारे छत्तीसगढ़ के जतका उपभोग करे के जिन सामग्री चाहे बिजौरी हो पापड़ हो जैसन भी प्रकार के व्यवस्था वो मन करत है। और साथ ही अभी मारली में जहाँ स्व सहायता समूह के बहनी मन एक साथ लगभग 100 से 150 सिलाई मशीन चली, जिसमें हमार कुटीर उद्योग से जुड़े भाई मन है जिन्होंने बुनकर भाई मन के कपड़ा ला के वहाँ एक साथ वहाँ सिलाई के काम हुए। तो निश्चित ही एक अलग अलग प्रकार से जिन प्रयास किए जाते ताकि हमारे समूह से जुड़े बहनी मन आर्थिक रूप से लाभ हो और परिवार में आर्थिक एक संपन्नता है। और इससे हमारे गांव की महिलाएं हैं और पूरे गांव गर्वित है और उत्साहित भी है, क्योंकि हमारे द्वारा जो बनाई जाएगी वो पूरे छत्तीसगढ़ में अन्यथा राज्यों में भी जा सकती है। तो जितना से जितना अगर समूह पूरी खुशी के साथ काम करना चाहता है और वो जितना से जितना लाभ ले सके, छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं हैं ये उनका सोच है और आगे बढ़ने के लिए उन लोग कड़ी प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ना ही है, ये उनका उद्देश्य है। और छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं हैं, क्या बोलते हैं, गौठान, तो गौठान के अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं पहले तो यहाँ पे वर्मी का किए, उसके बाद वर्मी बैग में जैसे ही उनको थोड़ी सी दिक्कत आई तो उन्होंने खुद ही सोचा क्यों ना हम वर्मी बैग निर्माण करें। फिर उनका भी छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से हमको। दुर्ग जिले में संगनी घाट के पास शिवनाथ नदी, आमनेर और ननकुठी नाले के संगम संगनी घाट पर पिछले कुछ सालों से पुल निर्माण कार्य जारी है। इस पर निर्माण में कितनी लापरवाही हो रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुल बनाने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो बरसात की पहली ही बारिश में ढह गया है। जानकारी के मुताबिक इस पुल का निर्माण अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्य काफी धीमा हो रहा है। बताया जा रहा है कि 400 मीटर लंबे बनने वाले इस पुल के लिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। ये वो मतलब तत्काल त्वरित कार्रवाई की जाएगी इस पे, जैसे उनसे जवाब आता है। यदि जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा और उसकी और जो हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय से भी रिपोर्ट मंगाई जाएगी इस पर कि क्या क्या कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी, उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी कितना परसेंट वहाँ काम लगभग पूरा हो चुका है? उसमें लगभग अभी 65% काम पूर्ण हुआ है। तो अभी लगभग क्योंकि 2022 में ही पूर्ण होना चाहिए। जी। तो लगातार देरी की वजह क्या दिखाई दे रही है? देरी की वजह दो थी, एक तो कॉन्ट्रैक्टर का भी पार्ट है इसमें विलम्ब का, और दूसरा उसमें भूमि अधिग्रहण जो था और पोल शिफ्टिंग, उसके डिमांड नोट्स हमको थोड़ा सा लेट मिले, क्योंकि वो भूमि अधिग्रहण के प्रकरण को बनाने में हमको ज़्यादा समय लग गया उसमें। बारिश के समय उपयोगी सबसे ज़्यादा ब्रिज
रहता है, लेकिन इसके विलम्ब के कारण जो रहवासियों को दिक्कतें और असुविधाएं होंगी उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम तो जनता की सुविधा के लिए ही ब्रिज बनाते हैं। जो निर्माण के समय जो लगता है वही है, उसके बाद तो वो सारी चीज़ें उनके लिए जनता की सुविधा के लिए बनती हैं। इस बीच में अगर किसी जनहानि होती तो उसके लिए साइट इंजीनियर जो रहता है और जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वही मेन जवाबदार होता है उसके लिए। अभी आपने कार्रवाई की बात की, किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? क्योंकि दंड आर्थिक दंड हम लोक निर्माण विभाग सिर्फ आर्थिक दंड ही लगा सकते हैं, बाकी और कोई कार्रवाई उनके आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आसपास के क्षेत्रवासियों की हम निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। क्योंकि अभी नदी में पानी है, उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है जी। ऐसे में सुरक्षा के लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग और बोल दी गई है, बैरिकेडिंग करवाने के लिए बोल दिया गया है। बुरहानपुर में विभिन्न स्थानों पर सीएम शिवराज सिंह के फोटो और क्यूआर कोड वाले आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में संदीप जाधव को सीसीटीवी कैमरे की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आरोपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगाकर एक बार फिर चुनावी साल में राजनीति को गरमा दिया है। शहर के तहसील के सामने गुजराती मार्केट सहित कई जगह पर इस तरह के पोस्टर लगे थे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह के फोटो के साथ क्यूआर कोड पर लिखा था कि 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर ली है। बुरहानपुर एसपी ने यह बताया कि इस पोस्टर लगाने की घटना के पीछे संदीप जाधव नाम का युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। युवक पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें हमको एक व्यक्ति ने आके शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और इस तरह से एक माहौल आपस में झगड़े का, विवाद का, द्वेष का बन रहा है। तो उस पर कार्रवाई एफआईआर की गई है और इस पर विवेचना कर रहे हैं। अज्ञात के खिलाफ भी हुई है और उस पर विवेचना करके साक्ष्य करके कार्रवाई करेंगे। इसमें 505 में आईपीसी में केस रजिस्टर्ड है। इन लोगों के खिलाफ पार्टी के भी नाम आ रहे हैं? नहीं, इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि उनको ऐसा शंका है कि कांग्रेस के अज्ञात लोगों ने, तो वो वही फिलहाल अज्ञात है, किसी का नाम नहीं। फरियादी सर कौन आया? फरियादी का नाम नहीं बताते हो आपको? कौन लोग थे? मध्य प्रदेश में चल रही पोस्टर पॉलिटिक्स अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पोस्टर लगाने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फोन पे की ओर से शिकायत आती है तो सरकार उस मामले में भी कार्रवाई करेगी। सीएम के खिलाफ पोस्टर लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डर्टी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ये एक राजनीति का विद्रूप चेहरा है और खिस्याड़ छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना, कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया है और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है। ग्वालियर के अंदर है। ये सीसीटीवी फुटेज हैं। मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं सीसीटीवी फुटेज कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आप तो खुद स्वीकार कर चुके हो अभी 2 दिन पहले। आपकी आपस की लड़ाई को आप राजनीति को किस कीचड़ उछालने की तरफ ले जा रहे हैं। पर चांद पर कीचड़ कोई उछालता है तो कीचड़ व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर गिरता है। ये हमेशा कमलनाथ जी आपको सोच लेना चाहिए। आपको तो फोन पे कंपनी ने चेतावनी दे दी है। पहली बार हुआ है ऐसा राजनीति के अंदर कि फोन पे कंपनी चेतावनी दे रही है, उसके बाद भी आप नहीं संभल रहे। अगर फोन पे कंपनी हमको शिकायत करेगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं किस तरह से ये कांग्रेस के लोग ये पोस्टर लगाते हुए जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्क्रीनों पर, सारे मोबाइलों पर हैं आजकल। ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। एक एनएसयूआई का जिले का अध्यक्ष है, एक नगर का अध्यक्ष है। ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये गंदी राजनीति है।
जो कमलनाथ जी आपकी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शुरू तो बीजेपी की तरफ से ही हुआ था, पोस्टर कमलनाथ जी। हमने उस समय भी कहा था कि आपकी आंतरिक लड़ाई है, और हम जैसे प्रमाण दे रहे हैं, आप दिखाओ ना कोई। हमें नहीं दिखा रहे तो मीडिया को दिखाओ, आना चाहिए ना, ये दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, पर ये अच्छा नहीं मानता मैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।